दादा ब्रो, ये ब्रो का कोई कोरियर आया है। क्या है इसमें? आंखें हैं, एक्सरे मशीन थोड़ी, खुद देख ले। बंटी, मुझे दे। लो जी, खेल खत्म और पैसा हजम। किस खेल की आप लोग बात कर रहे हैं? जज्बात का खेल पुत्र, जो कई साल पहले तेरी फूफी ने शुरू किया था। देख लें अब्बा जान, कहीं खेल खेल में अपना मजीद नुकसान ना करवा बैठना। और रहन दिया तो गैरत की सड़क पे दिलदार का एक कोई असूल है, सवारी लब्बे ना लब्बे, स्पीड 190। तो तू यहाँ बैठ के क्या कर रहा है? जा कमर में जाके स्टडी कर अपनी। रीसा, क्या है ये? वही जो डिसाइड हुआ था। डिसाइड तो और भी बहुत कुछ हुआ था मेरे और तुम्हारे दरमियान। तुमने मुझसे कहा था कि सारी जिंदगी साथ नहीं छोड़ोगी, मेरे साथ रहोगी। मुझे देखो, मैं तो वही हूं, हिला तक नहीं। मुकर गई हो तुम। मुझे अंदाजा नहीं था कि बड़े अंकल ऐसे बाजी पलट देंगे। अंदाजा तो तुम्हें बिल्लू चौधरी का भी नहीं है। मेरी रगों में भी चौधरी दिलदार हुसैन होशियारपुरी का खून दौड़ता है। रिश्ता तो मेरा तुम्हारा मेरे मरने के बाद ही खत्म होगा। इस लड़की के लिए इनकार किया था ना मुझे, जो वक्त पड़ने पे कल्टी मार गई। इतना दम था तो लेती ना स्टैंड तेरे लिए। उसने तो फौरन ही हथियार डाल दिए। उससे क्या गिला है मुझे? दुख तो आपका है दादा जान। सोचा था कि अब माफ कर देंगे तो आपकी जिंदगी का गया हुआ सुकून वापस लौट आएगा, लेकिन नहीं। आधी जिंदगी बेटी के गम में गुजार दी। अब बाकी की आधी जिंदगी बिल्लू चौधरी के दुख में गुजारेंगे आप दादा जान। एवे जबलिया ना मार। कुड़ियां बहुत
बेटी थी ना, दिल में रहती थी, दिल से निकाल के बाहर किया आपने उसे, लेकिन बिल्लू चौधरी आपकी रगों में दौड़ते हैं दादा जान। यो दादा, यो दिस इज नॉट इनफ फ्लो दादा। इन रगों को निचोड़ेंगे ना तो सुकून से आप भी नहीं रह पाएंगे। अच्छी परी, अब ये सडनली क्या नया ख्याल आपके दिमाग में जड़ें पकड़ गया है? बस हो गया है फैसला, नहीं रहना हमें यहाँ। ओ सिली सिली गर्ल, थोड़ा सा वक्त दो, ट्राई टू अंडरस्टैंड। ये तुम्हारे नाना अब्बा के दिल पर जो बर्फ जमी हुई है आहिस्ता आहिस्ता पिघल जाएगी, माफ कर देंगे आपको। आप इंतजार करें उनकी बर्फ पिघलने का, यहाँ किसी कीमत पर नहीं रुकेंगे अब हम। पारे, हमने बात की है मिस्टर रमजान से, उन्होंने हमारी हौसला अफजाई की है कि वो बात करेंगे तुम्हारे नाना अब्बा से, माफ कर देंगे मेरी जान। जस्ट वेट अ लिटिल। किसी के भी बात करने का ना कोई फायदा नहीं है, वादा कर चुकी हूँ बड़े अंकल से। अच्छा, इतनी बड़ी हो गई है आपके, आप अपने फैसले अब खुद करेंगी हैं? कल भी आप मुंह उठा के चली गई वकील के यहाँ, और अब कह रही हैं कि सामान उठाओ और चलो बस इसी बात। Who am I? आपने मुझसे मशवरा किया था यहाँ आने से पहले? किया था? मेरी जान, हम आपको 1000 दफा एक्सप्लेन कर चुके हैं कि हम ऐसा कुछ प्लान करके नहीं आए थे, बल्कि किस्मत ने हमारा हाथ पकड़ा और ठीक से जबरदस्ती हमें यहाँ ले आई। बस अब आप भी मेरा हाथ पकड़े और निकले यहाँ से। अच्छी परी, वजी उसका फोन बिजी जा रहा है। तो जी आप छोड़ें, आ जाएगा, अभी आप नाश्ता शुरू करें, फिक्र ना करें, खैर है। ताशी, तू मिला फोन उसका। जी ताऊ जी। नहीं तो ताशफीन कौन सा प्राइम मिनिस्टर है कि इसका फोन उठा लेगा वो? बड़े अब्बा, बड़े अब्बा, मलका दादी और परी बाजी वापस जा रहे हैं। खस कम जहां पाक। ताऊ जी, मेरी छठी इसको अच्छा इशारा नहीं दे रही। पहले तू अपनी 5 हिस्से संभाल, फिर 6वीं की बात करी, फजूल बात। ताऊ जी दलिया डाल के दूं आपको? वो भाई साहब, हम कह रहे थे कि कुछ कहा सुना हो तो माफ कर दीजिएगा। बड़े अंकल, मैं इस घर से जा रही हूँ, बस एक बार दिल की तसल्ली के लिए इस तस्वीर पर हाथ रख के कह दीजिए कि आपने मम्मा को माफ कर दिया। ले, ऐਵੇਂ तीसरे वाले माफ कर दिया, देखो तो सही। तो चुप कर निमो, मेरा इसके साथ यही तय हुआ था। बड़े अंकल, मैं हाथ जोड़कर आपसे माफी मांगती हूँ। उन सारी बातों के लिए जिनसे आपका दिल दुखा है, लेकिन कसम से मैंने जानबूझकर नहीं चाहा था।
निम्मो आंटी, मैं आपकी भी गुनाहगार हूँ, लेकिन आपके बेटे से शादी का फैसला शाकिर मामू और दादी का था। इसमें मेरा कोई कसूर नहीं है। मैंने तो निकाह से कुछ दिन बाद उसे बता भी दिया था कि मैं उसकी फुप्पो की बेटी हूँ। साशी मामू, मुझसे माफी मांगने की जरूरत नहीं, क्योंकि मैं गुनाहगार हूं सब। उसने साफ अल्फाज में मना कर दिया था कि वो ये शादी नहीं कर सकती, लेकिन मैं ही जिद में आ गया था। और जब जिद से जिद टकराई तो तमाशा सारी दुनिया ने देखा। अब्बा जी, इस जुर्म में हम सब बराबर के हिस्सेदार हैं। मैं, शाकिर भाईजान, ताजफीन, हम तीनों को पता था कि परी कौन है। हाँ हाय, ये तो सारी गवर्नमेंट ही बिकी हुई है। ताऊ जी देख रहे हैं, आप सुन रहे हैं? आफरीन है इस घर के मर्दों पे। अब्बा जी बिल्लू का एक्सीडेंट हो गया, सिर पे चोट लगी है। हाय, कैसे? अभी तो चंगा भला गया था घर से। वो सड़क क्रॉस कर रहा था, वो तेज रफ्तार गाड़ी से टकरा गया। तो अब कैसी तबीयत है, कंडीशन कैसी है उसकी? ठीक नहीं है, वो इंटरनल ब्लीडिंग हो रही है खैर से। हाँ, अब कहाँ है? वो जो डॉक्टर सलमा के कुछ जानने वाले उनके अस्पताल में, वो उन्हीं से फोन पे बात कर रहा था जब वो एक्सीडेंट। शाक्या गड्डी काट, अल्लाह खैर, या अल्लाह। हाय ताशी, हाय शाक्या गड्डी काट, ताशी पकड़ के लेके जा। हाय ना, शाक्या गड्डी काट। नहीं नहीं, आप सब्र करें। मैं भी चलती हूँ। हाय बेटा, हाय मेरा बच्चा, या अल्लाह खैर हो मेरे बच्चे की। जी ठीक है। हाँ जी, सब कार वाले चले गए हैं। अच्छा जी। हम शिबू क्या हुआ? भाभी बैठे, दुआ करें, बस बैठे ना, आप दुआ करें भाभी, दुआ करें। क्या कह रही है डॉक्टर? ठीक नहीं आई है उसकी रिपोर्टें, लेकिन आपको क्या फर्क पड़ता है बिल्लू? आपका लगता ही क्या है? आप लोग तो जाए ना जहाँ जा रहे थे। पता नहीं किन मनूसों की नजर खा गई मेरे बच्चे को, किन बशैरतों ने क्या क्या बद्दुआएं दी। अल्लाह मियां पूछे, अल्लाह मियां साहब दे। चुप हो, चुप हो। आप दुआ कीजिए, अच्छे हो जाएंगे बिल्लू बॉय। दुआ करें। ये क्या सुन रहा हूँ मैं? क्या हुआ बिल्लू को? चाचा जी मेरा बिल्लू, चाचा जी अस्पताल में होश पड़ा है। अच्छा भला घर से गया था, पता नहीं किन मनूसों की नजर खा गई, ऐसे गड्डी से टकराया, सीधा जाके फुटपाथ पे सिर लगा। चाचा जी उसको होश नहीं है। चाचा जी उन्होंने कहा इसकी रिपोर्टें भी ठीक नहीं है। भाभी इधर बैठे, बैठे भाभी, बैठे बैठे। चाचा जी अच्छा हुआ है आप आ गए, अस्पताल तो चले जाए, हमें तो कोई वहाँ से इत्तला नहीं आ रही। हौसला करो, मैं जाता हूँ अस्पताल। भैया कहाँ है? दिलदार कहाँ है? मैं फोन करूँ उसको। एक्सक्यूज मी, हमें भी साथ ले जाइए। नहीं, कोई जरूरत नहीं है। मामा जी ने मना किया था कि घर की कोई औरत नहीं आएगी वहाँ। हाँ दिलदार,
और किस अस्पताल में हो? मैं आ रहा हूँ। मैं जा रही हूँ। अरे भाभी क्या कर मैं नहीं भाभी क्या कर रही है? बात तो चाचा जी मुझे साथ लेकर जाओ। भाभी रुकिए ना, बैठिए बैठिए। शंभू मेरा तो साथ नहीं, कर रहा होगा मेरा नहीं, बच्चा। शंभू मेरा बच्चा, मुझे जाने दे। मुझे एक नजर देख के आऊंगी बस उससे जाने। दुआ करे, अल्लाह से दुआ करे सब ठीक हो जाएगा भाभी। अच्छी परी, रोते नहीं हैं। अल्लाह मियां से दुआ करते हैं, ठीक हो जाएंगे बिल्लू बॉय, ठीक हो जाएंगे। और ये बात अब बता रहे हैं मुझे आप? कॉपरेट करना तो नहीं कर सकता, ताशिक साथ जाके बाहर गाड़ी में बैठ जा बस। शाकिया, जी बाजी। शाकिया मुझे अंदर क्यों नहीं जाने देते? मुझे इधर क्यों बिठा दिया पुत्र? मैं कौन सा गांव की वैन डालने वाली फूफी हूँ? बाजी बिलाल आईसीयू में है, कमरे में आ जाएगा तो पर आप मिल लीजिएगा। ये केड़े अस्पताल में ले आए हो हमें? हमें तो कोई पूछ ही नहीं रहा। भला तो अस्पताल है अब्बा जी, आपको डॉक्टर सलमा के अलावा कोई अस्पताल अच्छा ही नहीं लगता? हाँ वैसे भाईजान, बिलाल को हम डॉक्टर सलमा के अस्पताल क्यों नहीं लेके गए? बेहोश था ना बिल्लू, तो वो कैसे एड्रेस बताता? तो इसलिए यहाँ ले आ रही है, तो अच्छी बात है। वो अपना मेरा बेली जी बचपन का डॉक्टर अमजद यही काम करता है। वो बट्टों का लड़का? जी जी बाजी। शाबाश, वो देते टीके नाल ओदा अपना दादा मर गया सी। बाजी कमाल कर रहे हैं आप अब्बा जी। देखें अपना वो जो है ना बिलाल, वो जिंदगी और मौत की जंग लड़ रहा है। आप वो डॉक्टर की फैमिली हिस्ट्री खोल के बैठ गए। वो जो टीका लगाया था दादाजी को, वो रिएक्शन हुआ था जी, वो हयात है खैर से। आहो तो फिर बुला ना उस डॉक्टर अमजद को, हमें तो यहाँ पे कोई पूछ ही नहीं रहा। मैं बुलाता हूँ। ये ना यहाँ खड़े रहना है, अब्बा जी के पास है, जाना नहीं कहीं। मैं बुलाता हूँ। हाय, डॉक्टर सलमा का अस्पताल होता तो चौधरी दिलदार के आगे पीछे प्रोटोकॉल होना था। भाजी मैं हूं ना, आप फिक्र क्यों करते हैं? ओ पुत्र, मैं डॉक्टर दी गल करन दे, तुम तो इंसान नहीं लगते। एक्शन। दिलदार साहब, आपके पेशेंट की तबीयत बहुत क्रिटिकल है। आप अपने पेशेंट को कहीं और ले जाइए। मेरा ख्याल है आप उसको लाहौर ले जाइए, क्योंकि उसका बचना बहुत मुश्किल है। ओ हेलो, वकील का रोल नहीं है, डॉक्टर बनना है यार। और तू मेरे अब्बा जी की तरफ उंगली कर रहा है, ये दस्ताना उतार पहले। अजीब फरसूदा डायलॉग है। वो हम लाहौर में ही है, फैसलाबाद में नहीं है। यार शाकिर, क्या करूं यार, किस मुसीबत में डाल दिया है मुझे। असली डॉक्टर छोड़ के ये ड्रामा करना पड़ रहा है मुझे। पहले भी समझा चुका हूं यार, दो लोगों की जिंदगी का मामला है डॉक्टर अमजद। हाँ वो तो ठीक है यार, लेकिन अगर किसी ने मुझसे रिपोर्ट्स मांग ली तो क्या जवाब दूंगा मैं? वो तो डीडी है ना हमारा, डॉक्टर साहब पर उसे संभाल लेगा। चलो अगर अब्बा जी ने मांग भी ली तो कोई रिपोर्ट पकड़ा दे। नहीं, ये इतनी सी बात। एक तो यार मैं तुम्हारे मिन्नत करने पर तो राजी हूं, लेकिन याद रखना इस बात को कि ये टोपी ड्रामा करने के लिए सिर्फ तुम्हारे पास 24 घंटे हैं। तो 25वां घंटा शुरू होने पे तू भी जरा याद कर ले कि 1 साल कबल तेरे इस अस्पताल को 5 लाख रुपए का डोनेशन दिया था मैंने, ठीक है? उसे हलाल करने का वक्त आ गया। चल चल अगला, चल चल बच। अच्छा वो तो ठीक है। एक बात बता, मेरे चेहरे से ऐसा लग तो नहीं रहा कि मैं झूठ बोल रहा हूँ? चल झूठा, ऐनक लगा ले। अगर लगेगा भी ना, मैं इमोशनल रौला डाल दूंगा बीच में। देख डॉक्टर अमजद, हम ना एक नेक मकसद के लिए झूठ बोल रहे हैं, तो बस सच्चे डॉक्टर को थोड़ा सा झूठ बोलना है। देख संभाल लेना, मैं सिर्फ तेरी खातिर कर रहा हूँ। बस एक डॉक्टर की एक अफसुर्दगी लेके आ चेहरे पे। पहली बार कर रहा हूँ, ज्यादा मेहनत की जरूरत नहीं। आ जा। आप साफ साफ बता क्यों नहीं रहे डॉक्टर अमजद? देखें एज अ डॉक्टर मैं आपको बता तो दूं, लेकिन क्या डॉक्टर अमजद? लेकिन मेरे पास कोई अच्छी न्यूज नहीं है आप लोगों को बताने के लिए। क्या मतलब है तुम्हारा? एक्चुअली ड्यू टू हेड इंजरी ही हैज डेवलप्ड हीमाटोमा।
हीमाटोमा क्या होता है? बताएं क्या होता है हीमाटोमा डॉक्टर अमजद? अब देखिए, जब ब्रेन एक खास हद तक डैमेज हो जाता है उसको हीमाटोमा कहते हैं। ओए मेरे अबाल का, ओए अब सिटी स्कैन की रिपोर्ट कैसे आई है डॉक्टर अमजद? आई एम सॉरी, वो रिपोर्ट भी ठीक नहीं है। ओए मेरे अबाल का, ये क्या हो गया है? वही हुआ जो आप चाहते थे। आपकी अना जीत गई और मेरा पुत्र हार गया सेठ साहब। भजन हौसला करें। क्या हौसला करूं? सारी जिंदगी मेरे पुत्र को बंदर की तरह नचाते रहे डुगडुगी। अब जब उसके दिल की बात आई तो कलेजा नोच लिया, अपनी अदा और जिद में जलते हुए। यार मैं दुश्मन नहीं हूं उसका। और दुश्मनी क्या होगी? आपसे लड़के गया, आपसे लड़के गया था ना, आज पड़ा आईसीयू में। भजन क्या कह रहे हैं आप? और क्या कहूं? मेरे पुत्र को अगर कुछ हुआ ना, मैं किसी को नहीं छोड़ूंगा, किसी को नहीं छोड़ूंगा। भाईजान, डॉक्टर अमजद भाईजान, मैं जरा पेशेंट देखकर आता हूँ। हीमाटोमा, ओए डॉक्टर अमजद, आप सब सुन ले, सब सुन ले। भाईजान परफॉर्मेंस देखी भाई? और इतनी ओवर एक्टिंग नहीं करनी, सब पकड़े जाएंगे। ये ओवर एक्टिंग लग रही है। ये तेरी डड्डू चार्जर वाली शक्ल है, इसको फिक्र तारी कर। हाँ फिक्र ऐसे। क्या हुआ बिल्लू को? बिल्लू को क्या हुआ? ये आपको ना जी ये बताता है। सब बताता है। साबर बताओ क्या बेटे। क्या हुआ बिल्लू को? चाचा रमजान, बिल्लू को क्या हुआ? बिल्लू इतनी जल्दी हमें छोड़ के चला गया। बिल्लू ठीक है, उसको अभी कमरे में शिफ्ट करेंगे, आप परेशान ना हो। शुक्र, शुक्र मेरे मालिक, शुक्र। अल्लाह मेरा प्लीज बिल्लू भाई को ठीक कर दो। आपको पता है उनके बगैर क्या हुआ है बिल्लू को? और सब घर वाले कहाँ हैं? फारूक वाला, दादा ब्रो, बाकी सारे खुद हॉस्पिटल चले गए, मुझे नहीं लेके गए। बिल्लू की तबीयत कैसी है? मम्मा की बात हुई थी डॉक्टर से, ताई अम्मी रोने लगी, अभी तक अंदर रो रही है। फारूक वाला प्लीज मुझे बिल्लू भाई से मिलवा दे। तुम रोना बंद करो, अंदर चलो फिर चलते हैं हॉस्पिटल। अच्छा रोना बंद करो, आओ आओ, शाबाश। बेटे वो वही तेरा, बेटे वो तेरा है। तेरे पीछे झूठ बोल बोल के मैंने अपनी कब्र खाली कर ली, तू चप कर रहा है। कल से भूख हड़ताल पे हूं मैं, और आप आगे चपेड़े मार रहे हैं मुझे। ओए चुप करके लेट जा। अगर अब्बा जी को पता चल गया ना, तेरी मेरी और तेरे चाचे डीडी की ना इज्तिमाई इंटरनेशनल नेत्र परेड होगी। दादाजान आ गए? हाँ आ गए। तू कोमे में है, कोई मक्खी मच्छर कोई नाक मुंह में घुस जाए, बोलना कुछ नहीं, कोई नीचे नूच नहीं मारनी। अच्छा एक्टिंग करनी है? प्रो एक्टर हूं मैं, लिट किस्म की एक्टिंग करूंगा। अस्पताल की असली लाशें उठ के बैठ के कहेंगी हाय अल्लाह, जेन्युइन लाश तो बिल्लू चौधरी है। यो मैं ना कसोने मार के ना बिल्लू, मैं तेरी तौन तोड़ देनी है असल दे विच। क्यों? वो तो इस औलाद के पीछे ड्रामेबाजी करनी। लेट जा बस। और ओ बेटा, वो कौमे से ज्यादा मिर्गी का मरीज लग रहा है, ओवर एक्टिंग नहीं करनी। कौमा है, बेहोश। वजाहत भैया बंडर है। बेटा सैयद वजाहत हुसैन को तो 1 महीने में नहीं कुछ ठीक लगा, उसने कहना है और भी बेहतरी आ सकती है। अच्छा ठीक है। अब्बू जी। अब्बू एक बर्गर तो ला दीजिएगा, केचप के बगैर मैंने नहीं खाना। कौमा अंडर। हाँ केचप लेके आइएगा। कौमा
पता नहीं किस बदबख्त ने मेरे बिल्लू पे गड्डी चढ़ा दी, वो भी 190 की स्पीड पे। और स्पीड तो तेरी भी बहुत ज्यादा है। वैसे ये डॉक्टर क्या कह रहे हैं? और डॉक्टर अमजद कह रहा है कि हालत बहुत ज्यादा सीरियस है, दुआ करें बस। पारो तुम वो भाई साहब, हम अपोलोजाइज करते हैं, लेकिन वो बिल्लू बॉय का सुन के हमसे रहा नहीं क्या। अबू सब ठीक तो है? वेयर इज ब्रो? वो पुत्र अस्पताल ले आए हैं तो अंदर ही होगा ना। हम जरा देख लें। हाँ। बंटी तू किधर? ताशी, ये क्या तमाशा लगाए हुए हैं? हमारा कोई फोन नहीं उठा रहा, खुद सारे अस्पताल में इकट्ठे हो गए हो। और क्या हम कोई सौतेली हैं कि मामा जी ने सिर्फ हमारे आने पे पाबंदी लगाई हुई है? ए शबो, फोन फड़ा मुझे, मैं देखूं केड़े तमाशे लगाए में इन लोगों ने। इधर मुझे दे। भाभी से बात कर। मैं करूं बात? हाँ ताशी, देख मेरी बात सुन, 15 मिनट के अंदर तू गड्डी लेके नहीं ना आया घर तो तेरी ऐसी की तैसी फेर देनी मैंने। हाँ, हम दोनों खुद रिक्शे पे बैठ के आ जाएंगी। निम्मो भाभी, मुझे ना बात को ठीक नहीं लग रही। ये जो दादी पोती है ना पारो के साथ जो खामोशी से निकल गई है ना, ये गड़बड़ है। नी दफा कर खस मन खान मेरे वालों। मुझे तो अपने बच्चे की शक्ल याद आ रही है। मुझे ऐसा लग रहा है जैसे मुझे आवाजें दे रहा है वो, अम्मी अम्मी कर रहा है। कुछ कर, चल अब दोनों चलते हैं। बस चले जाएंगे भाभी। सारी दुनिया वहाँ इकट्ठी हुई है और मैं नहीं हूँ। अल्लाह से दुआ करें। तुबा, तुमने अभी तक खाना क्यों नहीं भिजवाया? बड़े अब्बा ने कुछ भी नहीं खाया सुबह से। जल्दी खाना भिजवाओ। और मैं तुम्हें एक मैसेज कर रही हूँ, देख लेना। अच्छी परी, बी ब्रेव, हिम्मत करते हैं, बिल्लू बॉय ठीक हो जाएंगे। सब मेरी वजह से हुआ। आपको पता है वो मुझसे लड़के निकला था घर से। मैं आपको ऐसे ब्लेम नहीं करते बेटा, बस किस्मत में था लिखा हो ना। बेटा घर से निकला है, रहता तो दिल में ना। तू बस दुआ कर हमारी जिंदगी उससे ना निकले वो। अल्लाह ना करे, आप कैसी बातें कर रहे हैं? मेरे ख्याल से अब हमें चलना चाहिए। वैसे भी डॉक्टर्स ने कहा है कि आप लोगों ने रश लगा दिया। 2 लोगों से ज्यादा की परमिशन नहीं है यहाँ। नहीं, मैं कहीं भी नहीं जाऊंगी। आखिर रुकोगी? हम तो कहते थे कि चलती, क्योंकि बिल्लू बॉय तो सुबह ही होश में आएंगे ना। इंशाल्लाह, अल्लाह बड़ा कारसाज है। वैसे खाला जी आप भी लग रहा थक गई हैं। वो जब तक होश में नहीं आएगा मैं कहीं नहीं जाऊंगी। अपना मलका दादी, अब मैं आपको ना जी ड्रॉप कराता हूँ। आप सबको है परी बेटा, मैं ये सवारियां छोड़, मेरा मतलब इनको घर उतार के आता हूँ। चल भाई बंटी तू भी निकल। है तायापा, अभी जब मैं ब्रो को देखने गया था ना, तो ब्रो ने स्माइल की थी। क्या हो गया तुझे? वो कौमे में वो स्माइल कैसे कर सकता? देखो बच्चे ऑब्वियसली बेटे मुस्कुराते देख रहे हैं ऐसी तबीयत में भी। चल मैं घर छोड़ के आऊँ, तुझे सो जाना है जाके, ठीक है? आओ। चल अपना ख्याल रखना। हाँ उतर, मैं आता हूँ छोड़ के। हैं बहुत शुक्रिया, आप आ गई। तुम्हें क्या मिल गया ये सब करके? क्या मतलब? मतलब ये कि हमारी मोहब्बत को तो चौधरी हाकिम अली की ब्रादरिज्म की जिद खा गई। तुम तो इस नई जनरेशन को स्पेस दे दो थोड़ा सा।
अपने पुरखों की रवायात को लेके चलना पड़ता है। रिवायात? सीरियसली? रिवायात इंसानी जिंदगियों से बढ़ के ज्यादा अहम है क्या? खुदा ना खास्ता, अल्लाह ना करे, अगर आज बिलाल को कुछ हो जाए तो क्या सारी जिंदगी निकाल पाओगे खुद को इस गिल्ट से? अल्लाह ना करे उसे कुछ हो। अल्लाह तो कभी किसी इंसान के साथ गलत करता ही नहीं है। अल्लाह फरमाता है कि जात पात, नस्ल, बरादरियां ये सब पहचान के लिए हैं और इंसान अपनी नस्ल के जोम में खेलते चले जाते हैं दिलों से। बहुत खफा था मुझसे बिल्लू, बहुत हर्ट था, तुम समझे नहीं उसे। क्या मतलब? मतलब ये है कि वो परी के लिए नहीं, वो तुम्हारे लिए स्टैंड ले रहा था ताकि तुम निकल आओ इन माजी के गोरख धंधों से। और सच पूछो ना तो तुम्हारी बेटी वाले केस में भी उस बेचारी का कम और तुम्हारा ज्यादा कसूर लगता है मुझे। बच्चे हमेशा गलत नहीं होते दिलदार, हमें उनके दिल की आवाज को भी सुनना चाहिए। और फैसला तो किसी से भी गलत हो सकता है। क्या माँ बाप के जोड़े हुए सारे रिश्ते कामयाब होते हैं? खुदा के लिए दिलदार, निकल आओ इन सब से, जी लेने दो सबको अपनी जिंदगी। कर दो ताशी और पारो की भी शादी। वो दोनों बीच में कहां से आ गए? वो भी मोहब्बत करते हैं एक दूसरे से, इसीलिए तो रमजान ले गया था पारो, मुझे परी ने खुद बताया है। लो, यकना शुद्ध दो शुद्ध। वो जाना कमीना मुझे बता देता तो मैंने कौन सा उसको डांग मार देनी थी। चलो बस शादी करवा दो इनकी, और उनके भी जब्त का इम्तिहान मत लो। आ गई है निम्मो भाभी। हाँ। चलें, ये लोग नहीं बुला रहे ना हमें, मैंने कैब करा लिया, हम चलते हैं। चलें। चल आ गए आप। अब मेरा बेटा किधर है? वो क्यों नहीं आया है? बताएं कैसी तबीयत है उसकी? क्या कहा डॉक्टर ने? बताएं ना, मुझे कुछ तो बताएं। आपकी जुबान को क्या हो गया? फालज हो गया? क्यों नहीं जवाब देते? कंडीशन ठीक नहीं है। कंडीशन ठीक नहीं मतलब? क्या मतलब इस बात का? डॉक्टर कह रहे हैं अगर कल तक होश ना आया तो क्या होगा? तो कुछ भी हो सकता। हाय खुदा के लिए ऐसी मनहूस बातें ना करें। आप माँ हैं, दुआ कीजिए, माँ की दुआओं में बहुत असर होता है। तो सहारे मैं ही माँ हूँ, और कौन दुआ करेगा? वो दुआ करेगा जिन्होंने बददुआएं दी है, जिन्होंने नजरें लगाई मेरे बेटे को। परी किधर है? वो जिद कर रही थी कि जब तक बिल्लू को होश नहीं आएगा अस्पताल ही रहेगी। मेरा बच्चा, मेरा बच्चा। निम्मो भाभी, मैं जूस लेकर आती हूँ। और जूस छोड़, पानी में ग्लूकोज डाल के ला। शाकिर सिया मुझे ले जाए मेरे बच्चे के पास। बड़े पेल हो रहे थे बिल्लू बॉय। ऐसी बातें ना करें अल्लाह के वास्ते में, मेरा कलेजा फट जाएगा। शाकिर सी मुझे ले जाए, अल्लाह के वास्ते मुझे ले जाए मेरे बेटे को। कहाँ अस्पताल है? जॉयलैंड थोड़ी, ये बताशे बिक रहे वहाँ। अरे तो ये बहुत ही सख्ती थी जो बगैर बताए चली गई, इनको किसी ने नहीं रोका। तभी तो अब्बा जी ने सबको वापस भेजा है, और डॉक्टर सलमा ने सख्ती से मना किया कि अस्पताल में झमगट्टा नहीं लगाना। ना झमगट्टे का क्या मतलब है? हमने कोई वहाँ पे धरना देना था? हमारा बच्चा बीमार है, उसे देखने नहीं जाएंगे तो कौन देखने जाएगा? अगर दिखाओ ना बेटे वो तस्वीर जो आपने उतारी थी भाई की, दिखाओ मम्मा को। तस्वीर दिखा इधर।
हाय अल्लाह निम्मो भाभी ये तो बड़ा क्रिटिकल लग रहा है मुझे। तशवीश ना। हाय अल्लाह जी, इतनी बड़ी पट्टी मेरे बच्चा वहाँ सदके माँ मारी तेरे। वार तो तूने दिया मेरे बेटे को अपने भाई की खुशी के लिए। देखते सही सुबह की ये गर्दान लगाई हुई है। मैं माँ हूँ तो बच्चे खाने डैन थोड़ी हो कोई। देखो अगर मेरे बेटे को कुछ हुआ ना मैं तुझे अब्बा जी को कभी माफ नहीं करूंगा, कभी माफ नहीं करूंगा। दोनों की शासन खा गए मेरे बच्चे को। अच्छा बाहर वो तो सुन लो जी। क्या हुआ या अल्लाह, क्या हुआ यार? कैसी बातें कर रहे हैं डॉक्टर? हाय क्या हुआ है? गड़बड़ नहीं है, मैं आ रहा हूँ दवाई लेके आ रहा हूँ। और शाकिर भाई बताइए जान ले जाओ, हाय मैंने जाना मेरा बच्चा, मुझे ले जाओ कोई। बढ़िया फिर बच्चे के पास ले जाओ। निम्मो भाभी ये ले थोड़ा सा पिए। हाय नहीं मैं नहीं पीनी। थोड़ा ना हाय ना मैं निम्मो गलती से। भाभी, पकड़ ना संभाल, ठीक है ये।